हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मेरे से शेरनियो वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है 28 को होने वाला है हमारा एग्जाम। तो अभी क्या टिप्स है, हमने सब कुछ पढ़ लिया, सब हमें आ गया। अब टाइम है फोड़ने का। क्या फोड़ने का? एग्जाम में हमें कैसे अटेम्प्ट करना है मैम, ये तो बता दीजिए एक बार। चलिए, अब टाइम आ गया है टिप्स देने का कि बच्चों को किस टाइप से एग्जाम में फोड़ना है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे शेरनियों ने मेरी मैथ्स की क्लास तो देखी ही होगी और सबको सब कुछ आता ही है। तो क्या करना है? फोड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम्स टू टिप्स विद मी। आगे क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, किन किन चीजों पर फोकस करना होता है। हमें पता है मेरे बच्चों को सब कुछ आता है, चाहे मैं मैथ्स की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं या जीएस की बात करूं, सब कुछ आता है एक एक स्टूडेंट को। स्टिल मैम वहां जाकर ना माइंड होच पोच हो जाता है, समझ नहीं आता पहले मैथ करे या रीजनिंग, पहले इंग्लिश करे या जीएस। बच्चों, मैं आपको बोलूंगी हर बच्चे की कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर होती है। किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी को रीजनिंग, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है, तो किसी को जीएस। तो मैं आपको बोलूंगी जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, सबसे पहले स्टार्टिंग वहां से कीजिए। जो आपको लगता है तो इसमें तो मैं फोड़ने वाला हूं, तो स्टार्टिंग हमेशा पॉजिटिविटी के साथ कीजिए, यानी कि उसमें तो मैं फुल स्कोर लाने वाला हूं, स्टार्ट वहां से करूंगा। अगर आपने स्टार्ट वहां से किया जो आपको टफ लगता है, तो आपका माइंड पहले ही डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो आप वहीं पर रुक कर बैठ जाओगे। और टाइम की होती है शॉर्टेज, कम टाइम में ज्यादा चीजों को करना होता है। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट डू दैट पोर्शन इन विच यू आर गुड। आपको सबसे पहले उस पोर्शन को करना है मेरे प्यारे बच्चों जिनमें आप सबसे बेहतर हो। ठीक है। चलिए, दूसरी बात है सेकंड, डू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन डू इन सेकंड्स। यानी कि उन वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले करना है जो आपको देखते ही आंसर पता हो। ठीक है। जैसे सपोज करो आपने मैथ्स खोल लिया, मैथ्स में आपको देखते ही अगर ये लग रहा है ना कि ये तो हमें ऐसे बताया था, लाइन खींची ऐसे ऐसे हो गया, उस क्वेश्चन को देखते ही कर दो। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मैंने बताया जितनी जीरो होती है अमाउंट में उतनी दो जीरो को कैंसिल मान दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल बी देयर। तो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें आपको लगे कि ये तो मैं देखते ही खत्म। फिर जाना है आपको सीढ़ी वाइज सीढ़ी वाइज सीढ़ी वाइज चढ़ते जाना है। एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, एक क्वेश्चन पर रुकना नहीं है, उसको बार बार नहीं पढ़ना है। मैंने यही बोला कि डोंट वेस्ट टाइम टू रिसाइट द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ के बार बार ट्राई करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले सारे वो क्वेश्चन करते जाना देख देख कर, जो आपको करते जाओ। फिर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आप कर चुके ना उसके बाद अपने बबल्स को फिल कर दो। बबल्स कुछ इस टाइप से दिए होते हैं। बबल्स आपको पता है आपकी उसमें बबल्स बने होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको क्या करना है, बबल्स को फिल करना है। चार ऑप्शन होते हैं, तो एक क्वेश्चन के सामने आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है। सपोज करो इसका सही आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, है ना। इस टाइप से आप बबल भरते जाओ। जो क्वेश्चन आप कर चुके, जो आपको पता है कि ये तो मैं फोड़ चुका, पहले उनके बबल्स भर लो। और बबल्स को ध्यान से भरना, बबल्स को बहुत ध्यान से भरना, क्वेश्चन नंबर देखकर उसके सामने वाला ही बबल्स भरना। कई बार हमसे भी मिस्टेक हो जाती है कि क्वेश्चन है थर्ड और मैंने 2 नंबर वाला बबल भर दिया, है ना। क्वेश्चन है थर्ड, मैंने फोर्थ वाला भर दिया। ये वाली मिस्टेक मत करना। आफ्टर डूइंग दैट पोर्शन, जब आपने अपना पॉजिटिव वाला कर लिया, अब जाना है उन क्वेश्चंस पर जो आपने बार बार नहीं पढ़े थे, या तीखे लग रहे थे, या देखने में टेढ़े लग रहे थे। उन एक एक क्वेश्चन को करते जाओ, बबल भरते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, बबल भरते जाओ। ये होता है तरीका। ठीक है। तो आपको स्टक नहीं होना है, बार बार एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, इजी क्वेश्चन से शुरू करना है, माइंड को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। आपके 50 अगर मैथ के क्वेश्चन है ना, तो कम से कम 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका माइंड हिला देंगे, तो आपको हिलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे सारा फोड़ के आएंगे, और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम तो फोड़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए, तब तक अपना ध्यान रखिए। 28 तारीख के लिए रेडी रहिए। टाइम से जाना, टाइम से उठना, सब काम टाइम से करना, भगवान जी का नाम लेना, मम्मी पापा के पैर छूना, क्योंकि मम्मी पापा ही सबसे बड़े भगवान होते हैं। अपना ध्यान रखो, खुश रहो। जय हिंद दोस्तों।